गैमका मेडिकल क्या है या गैमका क्या है? कौन कौन से ममालिक में जाने के लिए गैमका का मेडिकल रिक्वायर्ड है? गैमका का टोकन कैसे हासिल किया जाता है? इसकी फ़ीस कितनी है और वो फ़ीस कैसे अदा की जाती है? कौन कौन से मेडिकल सेंटर सऊदी अरब का मेडिकल करने के लिए रजिस्टर हैं? क्या इनके अलावा भी कोई मेडिकल सेंटर सऊदी अरब का मेडिकल कर सकता है या नहीं? इसके बाद सऊदी अरब के मेडिकल के लिए फ़ीस कितनी है और वो कैसे पे करनी है? सऊदी अरब के कौन कौन से वीज़े के लिए मेडिकल करवाना लाजमी होता है और कौन कौन से वीज़े के लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती? सऊदी अरब का वीज़ा कहां और कैसे आता है? क्या बंदा खुद अपना सऊदी वीज़ा प्रोसेस करवा सकता है या नहीं? सऊदी वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं और सऊदी अरब के वीज़े का मुकम्मल प्रोसेस आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सऊदी अरब का मेडिकल करवाने के लिए टोकन कैसे हासिल कर सकते हैं। खुद सिस्टम पे आपको टोकन जनरेट करके दिखाऊंगा। आप खुद अपने घर बैठ के टोकन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा प्रोसेस में है या नहीं। ये सारी चीज़ें आज आपको सिस्टम पे भी करके दिखाऊंगा और इसकी पूरी डिटेल भी बताऊंगा। चलते हैं कंप्लीट डिटेल की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मियां। जो दोस्त सऊदी अरेबिया जाना चाह रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज मौसूल होते हैं व्हाट्सएप पर। दोस्त अपना वीज़ा भेजते हैं कि सर ये चेक कर दें, ओरिजिनल है फेक है। बाज़ ई नंबर भेजते हैं या मेडिकल के मतलब पूछते हैं, मोस्टली गैमका के मतलब पूछते हैं कि ये क्या है। उन तमाम सवालात की रोशनी में ये मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और अगर इसके बाद भी कोई आपका सवाल रहा तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप पर भी हाजिर हूं और आप कमेंट में करें, मैं वहां भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जी गैमका क्या है। गैमका एक एसोसिएशन है, गल्फ अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर एसोसिएशन। पाकिस्तान में जितने भी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर हैं, जितने भी मेडिकल होते हैं वो इस एसोसिएशन के थ्रू होते हैं, जिसको गैमका कहते हैं। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, कतर जाना चाहते हैं, ओमान जाना चाहते हैं, बहरीन या यमन जाना चाहते हैं, इसके अलावा कुवैत जाना चाहते हैं, तो इन तमाम कंट्रीज के जो मेडिकल हैं वो गैमका वाले मेडिकल काबिले कबूल हैं। इसके अलावा कोई भी मेडिकल जो है वो काबिले कबूल नहीं है। तो जब भी आप सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत वगैरह के लिए वीज़ा लें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने गैमका से टोकन लेना है और टोकन लेके मेडिकल करवाना है। जब आप गैमका से टोकन लेंगे तो आपको जो टोकन मिलेगा उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होगी कि ये कौन से सेंटर से मेडिकल करवाना है और उसकी टाइमिंग क्या है, उसका फ़ोन नंबर लिखा होगा और उस सेंटर का एड्रेस लिखा होगा। आप वहां जाके अपना मेडिकल करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि गैमका का टोकन कैसे हासिल किया जाता है, इसकी फ़ीस कितनी है और कैसे पे की जाती है। तो गैमका आप ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खुद निकालते हैं तो इसकी फ़ीस होती है $10, जो आप wafid.com पे जाके, ये एक वेबसाइट है www.wafid.com, इसको ओपन करें और इस पर अपनी डिटेल मेंशन करें और उसके बाद आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। वो टोकन लेके आप मेडिकल सेंटर जा सकते हैं। इसकी फ़ीस अगर आप खुद करते हैं तो $10 है। तो अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप खुद पेड कर सकते हैं। अगर आप पेड करेंगे तो ये कोई टैक्स मिला के 3000 बनती है। तो अगर आप किसी को कहेंगे गैमका ऑफिस जाएंगे या किसी दूसरे बंदे से निकलवाएंगे तो आपको 3500 या 4000 में ये निकाल के देगा। वो 500 या 1000 अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं और आपको टोकन निकाल के दे देते हैं। तो अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि गैमका का मेडिकल होगा। इसके अलावा कोई भी मेडिकल, जो लोग कहते हैं कि हमने मेडिकल करवाया तो उसकी फ़ीस थी 12,500 तो हमने तो टोकन लिया नहीं, तो ऐसा कोई भी मेडिकल सऊदी अरब के लिए काबिल कबूल नहीं है। अभी बात करते हैं जी कौन कौन से मेडिकल सेंटर सऊदी अरब के लिए मेडिकल करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो भी गैमका से अप्रूव्ड मेडिकल है वही सऊदी अरब के लिए मेडिकल कर सकता है। मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूं। पाकिस्तान में कुछ 65 मेडिकल सेंटर ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं गैमका से, जो सऊदी अरब के लिए मेडिकल करते हैं। तो अगर आप लाहौर की बात करें तो कम से कम 12 मेडिकल सेंटर ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं
सऊदी अरब के लिए। इसी तरह गुजरावाला की बात करें तो वहाँ 8 मेडिकल सेंटर हैं। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ भी तकरीबन 3 मेडिकल ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में 65 मेडिकल सेंटर हैं जो अप्रूव्ड हैं। तो वो तकरीबन पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में आपको कोई ना कोई मेडिकल सेंटर मिल जाता है जो अप्रूव्ड होगा, जो गैमका के टोकन के बाद आपका मेडिकल करेगा। इसके बाद बात करते हैं जी मेडिकल की फीस कितनी है। तो सऊदी अरब के मेडिकल के लिए 16,500 और बाद 17,000 फीस चार्ज करते हैं आपका सऊदी अरब का मेडिकल करने के लिए। तो जब आप सऊदी अरब का मेडिकल करते हैं तो इसका मतलब है कि टोटल आपका जो खर्चा आ जाता है वो 21,000 के करीब आता है। मतलब आप 3,3500 रुपया जो है वो टोकन का लगा लें, उसके बाद 17,000 आप मेडिकल का लगा लें, तो आपसे जो टोटल चार्ज होगा वो तकरीबन 21,000 पाकिस्तानी रुपीस चार्ज होंगे। तो ये जो गैमका है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या जहां से भी सऊदी अरब में लोग जाते हैं काम के लिए, फैमिली वीज़ा के लिए या आज़ाद वीज़ा पर, तो वो सबको इसी तरह जैसे पाकिस्तान में अप्रूव्ड मेडिकल हैं, इसी तरह इंडिया के अंदर भी तकरीबन 124 मेडिकल सेंटर हैं जो वो अप्रूव्ड हैं। तो ये वीडियो ना कि पाकिस्तानी बल्कि इंडियन, बांग्लादेश और श्रीलंकन भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जी आ जाएं सऊदी अरब के कौन कौन से वीज़े के लिए मेडिकल होता है। तो हमेशा याद रखें कि सऊदी अरब के लिए 3 वीज़े ऐसे हैं जिनके लिए मेडिकल ज़रूरी है, और वो मेडिकल गैमका वाला मेडिकल ही होगा और उसी सेंटर से होगा जो सेंटर गैमका से अप्रूव्ड है। अगर आप आज़ाद वीज़ा पर जाना चाहते हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर, जॉब का जो पक्का वीज़ा होता है किसी कंपनी का, उस वीज़े पे जाना चाहते हैं या फैमिली का वीज़ा है आपका, तो तीनों वीज़ा के लिए मेडिकल जो करवाना है आपने वो गैमका वाले अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर से करवाना है। इसके अलावा अगर आप हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं या विजिट वीज़े पे जा रहे हैं तो इन 3 वीज़ों के लिए आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जी वीज़ा कहाँ आता है और कैसे प्रोसेस होता है इसका। तो सऊदीया से जब भी आप वीज़ा मंगवाते हैं, आप किसी रिलेटिव से वीज़ा मंगवाते हैं या आपकी सिलेक्शन किसी कंपनी में होती है और आप वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं, दोनों सूरतों में आपका वीज़ा किसी न किसी रिक्रूटिंग एजेंसी पे आएगा और इसका सारा प्रोसेस रिक्रूटिंग एजेंसी करेगी। अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैं खुद कंपनी में बैठा हूं, तो आप जी मैंने आपका वीज़ा लगवा दिया है, पेस्ट करवा दिया है, ना कोई एजेंसी का नाम बताता है आपको, ना बाई फेस आपको किसी मिलता है, ना किसी ऑफिस में बुलाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। जब भी आपका वीज़ा आएगा तो वो किसी न किसी एजेंसी पे आएगा, आज़ाद वीज़ा हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, ये दोनों वीज़े एजेंसी पर आते हैं और एजेंसी ही इसका प्रोसेस मुकम्मल करवाती है। जब वीज़ा एजेंसी पे आ जाता है तो आप अपना पासपोर्ट, अपना मेडिकल और शनाख्ती कार्ड, इसके अलावा अपनी फ़ोटोज़ लेके उस एजेंसी के पास जाएंगे। वो एजेंसी क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट पे आपका एक ई नंबर जनरेट करके आपको देंगे, एक पेपर दे देंगे जिसके ऊपर आपकी डिटेल लिखी होगी और एक ई नंबर लगा होगा, जिसको लेके आप एतमाद ऑफिस में जाएंगे और वहां से फिंगरप्रिंट करवाएंगे। जब आपके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका ई नंबर ओरिजिनल है। अब बात कर लेते हैं कि आपने एजेंसी पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से जमा करवाने होते हैं वीज़ा लगने के लिए। तो आपने पासपोर्ट जमा करवाना है, शनाख्ती कार्ड जमा करवाना है, आपने अपना मेडिकल जमा करवाना है, ई नंबर और उस पे जो आपने फिंगरप्रिंट करवाए उसकी स्लिप आपने वो जमा करवानी है, साथ में फ़ोटोज़ जमा करवानी है और साथ आपने FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना है। एक आपने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के पुलिस से करैक्टर सर्टिफिकेट जिस पे ऊपर QR कोड लगा होता है वो एजेंसी को देना है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप एजेंसी को दे देंगे तो वो एजेंसी अपने बिहाफ पे एम्बेसी में केस भेजेगी, एम्बेसी उस पे आपका वीज़ा इशू करेगी, जिस वीज़े की बेस पे आप फिर ट्रैवल कर सकेंगे। अभी थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि प्रोसेस पूरा कैसे होता है। आपका वीज़ा आ गया किसी न किसी एजेंसी पे, तो आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और फोटोज़, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपना टोकन लेना है गैमका से और मेडिकल करवाना है। 3 से 4 रोज़ में मेडिकल आपका
रिपोर्ट आ जाती है, अगर आप फिट हैं तो वो मेडिकल साथ लें और बाकी अपने पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के साथ एजेंसी पे चले जाएं। तो एजेंसी वाले क्या करेंगे कि आपका वो ई नंबर निकाल देंगे, आप वही ई नंबर लेके इत्तमाद ऑफिस में जाएंगे, वहाँ आपके फिंगरप्रिंट होंगे। जब आपके फिंगरप्रिंट होंगे तो वहाँ से आपको एक स्लिप मिल जाएगी, उस स्लिप को भी साथ लेके अब डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, फोटोज और मेडिकल प्लस आपकी फिंगरप्रिंट की स्लिप, ये सारी चीज़ें आप एजेंसी पे जमा करवा देंगे। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आपको मैंने बताया कि आप FRC और एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप एजेंसी पे जमा करवाएंगे और आपका केस एम्बेसी में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और ये सारा काम आगे करेगी एजेंसी, जिस एजेंसी के नाम पे आपका वीज़ा आया होगा। तो जब आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट हो जाएंगे तो उसके बाद जब आपका वीज़ा इशू होगा, वीज़ा इशू होने के बाद आगे जो प्रोटेक्टर का काम है वो भी मुतल्लिका एजेंसी करेगी। सऊदी अरब के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कोई सऊदी अरब का ये आज़ाद वीज़ा हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, ये दोनों वीज़ा एजेंसी ही लगवा के देती है आपको और एजेंसी ही इसका प्रोटेक्टर करवाएगी। इसके लिए आपको खुद से प्रोटेक्टर करवाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको वो बायोमेट्रिक के लिए एक फॉर्म दे देंगे, आप प्रोटेक्टर जाके अपना बायोमेट्रिक करवा लें, अपनी ब्रीफिंग ले लें, प्रोटेक्टर का बकाया प्रोसेस जितना भी है वो एजेंसी करेगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि कोई भी बंदा इंडिविजुअली चलता फिरता वीज़ा नहीं लगा सकता। अब चलते हैं जी सिस्टम पे और मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर मेडिकल करवाना है गैमका का तो उसके लिए टोकन कैसे जनरेट कर खोल लें और गूगल पे आप टाइप कर दें wafid.com, इसको सर्च करें तो ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, फर्स्ट लिंक इसको ओपन कर लें। आपको आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा wafid.com का। तो हमने जस्ट टोकन अप्लाई करना है और टोकन लेना है। सबसे पहले आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जहां से आप अप्लाई करने लगे हैं। तो मैं पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान, सिटी अगर आप जिस भी शहर से हैं आप वो टाइप करें और जिस कंट्री के लिए हम सऊदी अरेबिया के लिए अपॉइंटमेंट बनाने लगे हैं तो सिंपली सऊदी अरेबिया के लिए। तो उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल हैं फीमेल हैं जो भी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड है। पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा यहाँ पे, फिर पासपोर्ट का कंफर्म नंबर दोबारा टाइप कर दें, पासपोर्ट की इशू डेट, पासपोर्ट की प्लेस ऑफ इशू जहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ है और इसकी एक्सपायरी डेट, वीजा टाइप, वर्क है या फैमिली है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों के लिए जो है ना ये मेडिकल यही होगा, फैमिली वीजे के लिए भी और वर्क वीजा के लिए। अपना ईमेल लिखें, अपना फोन नंबर लिखें। अगर आपके पास CNSC ID मतलब ID कार्ड है तो यहाँ टाइप कर दें। पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए आप, जो कैटेगरी आपकी उसके लिए आप यहाँ आपको डिटेल में वो सारा मिल जाएगा। जो भी है आप यहाँ टाइप कर दें, सिलेक्ट कर लें अगर इसके अलावा कोई है। उसके बाद आई कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस फ्रॉम इज ट्रू, कंप्लीट आप कर लिया। सेव एंड कंटिन्यू, जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा पेमेंट की। तो आपने अपने कार्ड का नंबर टाइप करना नेक्स्ट पेज पे जाके। जैसे ही आप पेज पे कार्ड अपना नंबर टाइप करेंगे वो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। आपके सामने यहाँ वो टोकन आ जाएगा, तो आप वो टोकन लेके सीधा मेडिकल सेंटर पे चले जाएंगे जिस मेडिकल सेंटर का टोकन आपको रिसीव होगा। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिटेल में आपको आज से पहले किसी ने बताया हो कि सऊदी अरब का वीज़ा कैसे प्रोसेस किया जाता है या गैमका क्या है या गैमका का मेडिकल कैसे होता है। ये पूरी डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल के साथ ब्रीफ कर दूंगा। तो चलते चलते ये है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।